हाय दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैरामीटर मशीन के कैसे चेक करते हैं। बहुत से बंदे पूछते हैं कि पैरामीटर कैसे चेक करें, उसको हम कैसे डायग्नोसिस करें कि मशीन में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं आ रही। तो हम पैरामीटर से कुछ हद तक ये पता कर सकते हैं कि मशीन का मॉडल नंबर क्या है, मशीन कितने HP की है और मशीन का लिक्विड गैस क्या पैरामीटर आ रहा है और एक्सपेंशन वाल्व कितने खुले हैं, ये हम चेक कर सकते हैं। अब जो हमारे न्यू मॉडल के रिमोट आ रहे हैं उसमें हम एक्सपेंशन वाल्व की पल्स पूरी, फैन मोटर के कितने RPM है, वो सब पता कर सकते हैं। लेकिन ये पुराना मॉडल का रिमोट है, इसमें हम कुछ चीज़ें चेक नहीं कर सकते, पर जहाँ तक है ज़्यादातर चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी। जैसे एक बार टेस्ट दबाया, लास्ट एरर हमारा U3 था, फिर एक बार और दबाया तो इसमें जो हमारा इंडोर है ये हमारा 250 का इंडोर है, इसमें ये 280 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो इसमें कैपेसिटी सेटिंग है ये तो हमारी फैक्ट्री फिटेड PCB है, जो हमारे आउटडोर के साथ की इंडोर के साथ की PCB है, ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर हम इसमें लगाएंगे ना कैपेसिटी सेटिंग, तो जैसे ये दिखा रहा है हमारा 280 का, तो इसमें 280 का कैपेसिटी सेटिंग लगेगा। अगर हम कम ज़्यादा का लगाएंगे तो फिर इसमें AJ एरर आएगा। AJ का मतलब यही होता है कि हमारा कैपेसिटी सेटिंग एडाप्टर मिसमैच हो रहा है। तो जो हम फिर ये एक तो हमने U3 लास्ट एरर चेक कर लिया, फिर हमने इसकी इंडोर की कैपेसिटी चेक कर ली, फिर दोबारा दबाएंगे तो इसके आउटडोर की HP आ गया। ये देख सकते हैं हम 32 HP, यानी कि ये 32 HP का सर्किट से कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके पैरामीटर चेक करेंगे कि किस तरीके से चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके एक्सपेंशन वाल्व पल्स कैसे चेक करते हैं। तो जैसे हमारी अभी ये मशीन ऑफ है तो हमने एक बार टेस्ट का बटन दबाएंगे, अगर हम ऑन कर देंगे मशीन तो साउंड काफ़ी आएगा, तो साउंड ना आए इसीलिए हमने अभी मशीन बंद कर रखी है। एक बार टेस्ट दबाया, 01 आया, फिर दोबारा हम टेस्ट दबाएंगे, ये हमने टेस्ट दबाया, ये 40 आ गया। अब हम एक बार और दबाएंगे, ये हमने दबाया, 40 आया, 3 बार दबाना होता है, अभी आ गया 50। अब हम 50 पर हम रिज़र्व करेंगे। ये 708 हमने पैरामीटर चेक करने की सेटिंग डाल रखी थी, अब हम इसे करेंगे 702। ये जो बटन है हमारे, ये वाले बटन, इससे करते हैं हम रिज़र्व, ये हमने रिज़र्व कर दिया। अब हम आ गए बाहर। अब ये सेटिंग डली या नहीं डली, इसको चेक करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। हम इसको दबाएंगे 5 सेकेंड, ये आ गया 01, दोबारा दबाएंगे, ये आ गया 40, अब दोबारा दबाएंगे, आ जाएगा 50। इससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप बहुत हद तक कूलिंग इशू आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कर सकते हैं रिजॉल्व। तो ये 50 आ गया, 50 पे ही हमने 700 चेक करने के लिए कि डली नहीं डली, ये देख सकते हैं। पहले यहाँ पे 708 आ रहा था, अब 702 आ रहा है, यानी कि सेटिंग डल चुकी है। और रिज़र्व इस वाले बटन से होता है। ठीक है, ये हम आ गए बाहर। अब हमें चेक करना है कि एक्सपेंशन वाल्व कितना खुला है इसका। ये हमने दबाया, 01 आ गया, फिर से दबाया, ये हमारा आ गया है 40। अब 40 को हम करेंगे 41, 41 हो गया। 41 में हमें जाना है 05 की वैल्यू पर, ये हो गया 05 की वैल्यू पर, ये आ रहा है 0। अभी मैं मशीन चलाऊँगा, थोड़ा साउंड आएगा, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप इसकी वैल्यू चेक करना कि वैल्यू कितनी बढ़े इसकी। ये देख सकते हैं 4 वैल्यू आ गई इसकी। अब जैसे जैसे ये मशीन चलेगी और ये बंद होगी, इसके एक्सपेंशन वाल्व ख़राब है। मैंने पिछली वीडियो में, अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें दिखेगा। तो जो हम एक्सपेंशन वाल्व चेक कर, जो वैल्यू आएगी सेम ऐसी आएगी, पर 1 2 3 4 इस तरीके से शुरू होती है वो वैल्यू। तो कभी भी चेक करें तो इसी तरीके से चेक करें। अब जैसे ये एक्सपेंशन वाली 05 की वैल्यू है, अब हमें पता करना है कि सिस्टम में कूलिंग नहीं हो रही पर एक्सपेंशन वाल्व फुल्ली ओपन है। तो उस केस में क्या होएगा, ये 41 पे जब मशीन हमारी एक घंटे या आधा घंटा मशीन चलेगी, तो ये 41 पे 05 की जो वैल्यू है ये 40 पल्स आएगी यहाँ पे। ठीक है ना, 40 पल्स शो करेगी। इसका मतलब ये है कि एक्सपेंशन वाला आपका फुल्ली ओपन है, जो आपका रास्ता है एक्सपेंशन वाल के बाद का वो पूरा का पूरा खुला हुआ है। रेफ्रिजरेंट पूरा मांग रहा है वो आने के लिए। पर अगर आपके सिस्टम में गैस कम है तो रेफ्रिजरेंट की यहाँ पे वैल्यू हमारी 40 तो खुला रहेगा, लेकिन उस हिसाब से कूलिंग नहीं होएगी। अब एक चीज़ ये हो गई, ये फुल्ली ओपन होएगा, और अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो कूलिंग नहीं होगी। और अगर रेफ्रिजरेंट पूरा है तो 40 पल्स कभी खुलेगा ही नहीं।
वो 10, 12, 15 तक काम हो जाएगा, क्योंकि उसमें ही इतना लिक्विड आ जाएगा कि थोड़ी देर में आपका रूम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 40 नहीं खुलना चाहिए कभी भी। अगर खुल रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपका आउटडोर नहीं चल रहा, या आउटडोर में कोई दिक्कत ऐसी है कि ट्रिप मार गया कुछ भी, तो ये चीज़ दिक्कत झेलनी पड़ेगी। अब हम डालते हैं, ये हमने एक्सपेंशन वाल की चेक कर ली। अब हम डालेंगे इसकी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों इसकी जो लिक्विड पाइप, गैस पाइप, थर्मिस्टर की जो वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं उसकी वीडियो, इसका ज़रूर नेक्स्ट पार्ट देखें, उसमें हम लिक्विड और गैस पाइप की वैल्यू ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।